खेल में अपना करियर कैसे बनाएं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नाम है रोशन और मैं हूं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से और गर्ल्स क्रिकेट टीम का कोच, ठीक है ना। और खेल के अपडेट मैं देता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया, मोटिवेशनल के लिए, ठीक है ना। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खेल में करियर बनाने के लिए आपको स्कूली गेम खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। स्कूली गेम खेलना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो सर्टिफिकेट है ना स्कूली गेम का, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। अभी आप मतलब छठी, सातवीं, आठवीं या फिर नाइन्थ में पढ़ रहे हो या फिर टेंथ में पढ़ रहे हो और अभी तक आपने बिल्कुल भी स्कूली गेम नहीं खेला है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी 2026 में स्कूली गेम आने वाले हैं, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करो, स्टेट का सर्टिफिकेट लेके आओ और हो सके तो नेशनल का लेके आओ। लेकिन नेशनल का सर्टिफिकेट मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए भाई 4-5 साल पहले की तैयारी होती है। अगर आप छठी कक्षा से जाते स्कूल गेम पार्टिसिपेट करते तो 1-2 बार भी फेल होते, नाइन्थ में आपका स्टेट हो जाता, टेंथ में स्टेट हो जाता, 11th 12th आते आते आपका नेशनल भी हो सकता था। बहुत सारे बच्चे मतलब बाड़मेर से, जैसलमेर से नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो मतलब छोटी उम्र में ही स्कूली गेम पार्टिसिपेट करते हैं। बट आप पहली बार खेल रहे हो तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, ठीक है ना। जैसे आपकी 12th हो जाए, आपने स्टेट का सर्टिफिकेट मान लो प्राप्त कर लिया, तो जैसे आपकी 12th होगी उसके बाद मतलब 2 साल का कोर्स होता है। जैसे टीचिंग के लिए BTC का होता है, ठीक है ना। जैसे BTC होती है, बीएड होती है 3rd ग्रेड या फिर 2nd ग्रेड टीचर बनने के लिए, ठीक उसी तरह मतलब खेल में करियर बनाने के लिए PTI लगी हुई होती है, ठीक है ना। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, ठीक है ना। उनका काम क्या रहता है, मतलब अब जो भी उनका स्पोर्ट्स होता है, बचपन का स्पोर्ट्स होता है, और वही स्पोर्ट्स खिलाते हैं बस, ठीक है ना। तो मतलब 12th के बाद DPED होती है 2 साल की, ठीक है ना। और BE करने के बाद जैसे आप 12th में DPED में आपका नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। देखो DPED और BPED में क्या फ़र्क है, मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। DPED पहले से 8वीं तक के आप मतलब PTI बन सकते हो, और BPED जो कि BE के बाद होती है, 2 साल की होती है वो भी, तो उसमें आप 8वीं से लगा के 12वीं तक यानी सीनियर के आप मतलब पूरे स्कूल के कहे तो आप मतलब ये PTI होते हो। तो ये फ़र्क रहता है, ठीक है ना। तो पहले जो DPED मतलब 2 साल की होती है, जैसे आपकी 12th हो जाती है तो उसके बाद मतलब राजस्थान में 3 कॉलेज है वो करवाती है, ठीक है ना। तो वो डिप्लोमा लेकर आओ आप, और अगर उसमें नंबर नहीं आता है तो आप BA करो पहले, और BA में मतलब स्कूली सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद BPED का मतलब भरो फॉर्म। अगर आपने स्कूल लाइफ में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप कॉलेज में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आप ट्राई करो 3 साल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर आओ 12 नंबर का, तो वहाँ से आप BPED कर सकते हो, ठीक है। BPED हो जाती है, जैसे कोई भर्ती आती है तो उनको अगर आप फाइट करते हो, जो भी आपका गेम है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी, रस्साकसी, मतलब जो भी आपका गेम है, तो उसमें आप PTI बन सकते हो। खेल में इस तरह से अपना करियर बना सकते हो, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा एक रास्ता एक और है, ठीक है ना। दूसरा मतलब एक ओपन ओपन टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे BCCI के अंडर में है, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग मतलब ये संस्था है, प्राइवेट संस्था का या कहीं सरकार भी करवाती है गेम, ठीक है ना। तो जो भी आपका गेम है, कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम है, तो उसमें मतलब अलग अलग ओपन टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें स्कूली गेम का या फिर स्कूल में पढ़ने का कोई मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह से अगर पार्टिसिपेट करते हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, स्टेट जाते हो, स्टेट में मेडल लाते हो, नेशनल में अगर मेडल आप लाते हो, अगर आप एशियन गेम खेलते हो, ठीक है ना, नेशनल के बाद इंडिया के लिए खेलते हो, तो वहाँ से आपको नौकरी मिल सकती है सीधा। कोई मतलब पेपर भी फाइट नहीं करना होता है, तो वहाँ से आपको सीधी नौकरी मिल सकती है। और ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को मिलती भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप खेल में करियर बना सकते हो। बाकी बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोच भी बन सकते हो सरकार की तरफ से, मतलब बहुत सारी वैकेंसी आती है, अभी आई है शायद 138 है 140 पदों में चल रही है आई थिंक। तो वो उसमें कोच भी बन सकते हो। बाकी बहुत सारी एकेडमी है सरकार के द्वारा संचालित करती है सरकार हर गेम की, तो उसमें भी आप लग सकते हो। वहाँ पर आप मतलब हॉस्टल में लग सकते हो, यानी आप गेम में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है ना, नेशनल खेलते हो या फिर लगातार गेम में जुड़े हुए हो, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब पक्का मिल जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के लिए खेलो, ठीक है ना। अब नेशनल भी खेल जाते हो अपने स्टेट के लिए या फिर राज्य के लिए नेशनल खेल जाते हो, तो भी आप बड़ी जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी एकेडमी होती है अपने गेम की, अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट एकेडमी होती है, वहाँ पे आप कोच बन सकते हो। मतलब वहाँ से 20,000 25,000 आपको आराम से मिल सकते हैं। तो इस तरह से खेल में देखा जाए ना, तो बहुत सारी मतलब
आप कहो तो मतलब मौके है, बहुत सारे मौके। ओनली फॉर ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जिस गेम में तैयारी कर रहा हूँ उसमें इंडिया खेल पाऊँगा, नहीं। इंडिया खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया खेल जाते हैं तो बहुत अच्छा है भाई, बड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ये हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती है। बट इसके अलावा भी आप नेशनल खेल जाते हो अपने राज्य के लिए, तो वहीं से भी आप मतलब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने अभी बताया प्राइवेट एकेडमी में रह सकते हो, स्कूल में आप कोचिंग दे सकते हो, बहुत सारे एकेडमी हर जगह देश में, और देश के किसी भी कोने में जा सकते हो। ज़रूरत है सिर्फ आपको अपने गेम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपकी कबड्डी है तो कबड्डी का आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। किस तरह से टैकल होता है, किस तरह से रेड पॉइंट आता है, किस तरह डिफेंस होता है, नियम वगैरह वो तो पता होता ही है कबड्डी प्लेयर को। मतलब कोचिंग आनी चाहिए आपको, हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ है तो आप मतलब कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। तो गेम में बहुत सारे मौके हैं, आप ये मत सोचो कि ओनली फॉर मुझे इंडिया ही खेलना है, या फिर उसमें बहुत सारी तैयारी करते हैं कि मेरा कैसे होगा। नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे मौके जैसे मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी और भी है। आने वाली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपको खेल के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी।